मुगल बादशाह अकबर के छाती पर चढ़कर कटार तानने वाली वीरांगना। नमस्कार दोस्तों, सनातन मिस्ट्री में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज सनातन मिस्ट्री में हम बात करेंगे उस वीरांगना रानी की जिसने मुगल सम्राट अकबर के छाती पर लात रखकर गर्दन पर कटार लगा दी थी। मित्रों, बीकानेर के संग्रहालय में लगी यह तस्वीर साक्षी है वीरांगना किरण देवी की, और साक्षी है इस बात की कि मुगल बादशाह अकबर एक चरित्रहीन आक्रांता के सिवाय कुछ भी नहीं था, और इस सत्य कथा में यह स्पष्ट भी हो जाएगा। दोस्तों, सदियों से राजस्थान वीरों और योद्धाओं की धरती रही है। यहाँ के लोगों को वीरता और शौर्य से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। इतिहास आज भी ऐसे वीरों और वीरांगनाओं की कहानी कहता है जिनके त्याग और बलिदान ने इस धरा की शान बढ़ाई। ऐसी ही कहानियों में एक वीरांगना किरण देवी की कहानी है। कहते हैं कि उसने शहंशाह अकबर को अपने आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। अकबर ने किरण देवी से अपने प्राणों की भीख तक मांगी थी। दोस्तों, इस घटना का संबंध नवरोज मेले से है। यह मेला अकबर आयोजित करता था। ऐसी मान्यता है कि अकबर इस मेले में भेष बदलकर आता और यहाँ सुंदर महिलाओं की तलाश करता था और फिर उन्हें अपने हरम में बुलाकर उनसे अपने शरीर की भूख शांत करता था। एक बार अकबर नौरोज के मेले में स्वयं बुर्का पहनकर सुंदर स्त्रियों की खोज कर ही रहा था, तब तक उसकी नजर मेले में घूम रही किरण देवी पर जा पड़ी। अकबर किरण देवी के रमणीय रूप पर मोहित हो गया। वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। उसने अपने गुप्तचरों से उसका पता मालूम करने को कहा। गुप्तचरों ने बताया कि वह मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह की बेटी है और उसका विवाह बीकानेर के पृथ्वीराज राठौर से हुआ है। दोस्तों, अकबर ने पृथ्वीराज राठौर को किसी युद्ध के बहाने बाहर भेज दिया और किरण देवी को एक सेविका के जरिए संदेश भेजा कि बादशाह ने आपको बुलाया है। किरण देवी ने बादशाह के हुक्म का पालन किया और वह महल में गई। अब किरण देवी पहुंची अकबर के महल में तो स्वागत तो होना ही था, और इन शब्दों में स्वागत हुआ, हम तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। दोस्तों, यह कहता हुआ अकबर आगे बढ़ा तो किरण देवी पीछे को हटी। अकबर आगे बढ़ता गया और किरण देवी उल्टे पांव पीछे हटती गई, लेकिन कब तक हटती बेचारी पीछे को। आखिर उसकी कमर दीवार से जा लगी। बचकर कहाँ जाओगी? अकबर मुस्कुराया, ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? तुम्हारी जगह पृथ्वीराज के झोपड़े में नहीं, हमारे महल में है। दोस्तों, किरण देवी बेबस थी और आह की स्वर में बोली, हे भगवान, इस राक्षस से अपनी इज्जत आबरू कैसे बचाऊं? किरण देवी ने मन ही मन में सोचा, हे धरती माता, किसी मलेच्छ के हाथों से अपवित्र होने से पहले मुझे सीता जी की तरह अपनी गोद में ले लो। यह व्यथा में सोचते हुए उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वह निसहाय बनी धरती की ओर देखने लगी। तभी उसकी नजर फर्श पर बिछे कालीन पर पड़ी। उसने तुरंत कालीन का किनारा पकड़कर उसे जोरदार झटका दिया। उसके ऐसा करते ही अकबर, जो कालीन पर चल रहा था, पैर उलझने पर वह पीछे को सरपट गिर पड़ा और या अल्लाह कहते हुए पापी अकबर फर्श पर धराशायी हो गया। उसके नीचे गिरते ही किरण देवी को संभलने का मौका मिल गया। किरण देवी हथियार चलाने और आत्मरक्षा में भी पारंगत थी और वह उछलकर अकबर की छाती पर जा बैठी और अपनी अंगी से कटार निकालकर उसे अकबर की गर्दन पर रखकर बोली, अब बोलो शहंशाह, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? किसी स्त्री से अपनी हवस मिटाने की या कुछ और? एकांत महल में गर्दन से सटी कटार को और क्रोध में दहाड़ती किरण देवी को देखकर अकबर भयभीत हो गया। बाजी इतनी जल्दी पलट जाएगी, इसका अंदाजा अकबर को भी नहीं था। वह किरण देवी से माफी मांगने लगा। बोला, किरण, तुम यकीनन दुर्गा हो, मुझे माफ करो। अगर मैं मर गया तो देश में कई समस्याएं हो जाएगी।
मैं कसम खाकर कहता हूं अब कभी नवरोज मेला नहीं लगाऊंगा और ना कभी किसी महिला के बारे में ऐसी सोच रखूंगा। अकबर को काफी खरी खोटी सुनाने के बाद किरण ने उसे माफ कर दिया और चेतावनी देकर वापस अपने महल में आ गई। कहा जाता है कि अकबर ने फिर कभी नवरोज मेला नहीं लगाया। इस घटना का चित्रण राजस्थान के कई कवियों ने किया है। एक कवि ने उस स्थिति का चित्र कुछ इन शब्दों में खींचा है। सिंघनी सी झपट दपट पड़ी छाती पर, मानो 60 दानों पर दुर्गा तेजधारी है। गरजकर बोली दुष्ट मीना के बाजार में, छीना अबलाओं का सतीत्व दुराचारी है। अकबर आज राजपुतानी से पाला पड़ा, पाजी चालबाजी सब भूलती तिहारी है। आ करले खुदा को याद भेजती यमालय को, देख यह प्यासी तेरी खून को मेरी कटार है। सत सत नमन वीरांगना किरण देवी जैसे वीरांगनाओं की। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सनातन मिस्ट्री को सब्सक्राइब करके हमें भी सहयोग करें। जय हिंद।